नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो अब तक इस तीसरे सिकंद में हमें बहुत सुंदर शिक्षाएं जो कि साक्षात भगवान कपिल देव के द्वारा अपनी माता देवहूति को दी जा रही है, उनको श्रवण किया। माता अपने पुत्र से पूछती है कि मैं अब भौतिक वस्तुओं को भोगते भोगते ऊब चुकी हूँ, मैं थक गई हूँ, अब मैं आनंद प्राप्त करना चाहती हूँ। तुम तो भगवान हो ना, बताओ जीव को आनंद कैसे प्राप्त होता है। तब भगवान कहते हैं कि हे माता, वास्तव में जीव का आनंद केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में है। जब कोई जीव भगवान के श्री चरणों की शरण ग्रहण करता है, जब कोई भगवान के भक्तों का आश्रय प्राप्त करता है, जब कोई भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करता है, उनके मुख से जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो भगवान के अंदर हमारा प्रेम बहुत शीघ्रता से बढ़ता है। और वो कैसी है, भगवान के भक्तों के मुख से जब हम सुनते हैं तो वो कथाएं हमारे कर्णों को भी आनंद पहुंचाती हैं, कर्ण रसायना, और साथ साथ में हृदय के अंदर जो गंदगी है उसको समाप्त करती हैं। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमेण, हृदय के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है कि भगवान वास्तव में मेरे हैं, मेरे साथ प्रत्येक क्षण वो सदैव रहते हैं। मैं जब भी कभी संकट में आऊँगा, कभी कठिनाई में होगा तो कृष्ण जरूर मेरी सहायता करेंगे। इस बात पे श्रद्धा होती है और भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है, रति उत्पन्न होती है, स्वभाव ही भगवान की ओर आकर्षण उत्पन्न होता है। और फिर भक्ति, हृदय के अंदर भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है, जिससे कि जब भक्ति उत्पन्न होती है तो क्या होता है, भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भय उपाह। फिर जीवन में जो भी शोक है, दुख है, मोह है, वो सब समाप्त हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं जो अध्याय नंबर 25 से लेकर अध्याय 33 तक हमने अभी पढ़े। अब यहाँ पर कपिल देव ने अपने उपदेश समाप्त किए हैं और उनको श्रवण करके उनकी माता देवहूति कपिल देव से क्या कहती हैं वो आज हम श्लोक नंबर 13 से प्रारंभ करेंगे। माता कहती हैं, साचा पीतन योक्तेन योगादेश युगो युग तस्मिन्नाश्रमपि आपीडे सरस्वत्या समाहिता। यहाँ पर श्लोक नंबर 12 में माता देवहूति जो है वो कहती हैं कि जैसे ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी, कल श्लोक नंबर 8 तक हुआ था, तो आज हम 9 से प्रारंभ करेंगे। तो मैत्रेय ऋषि जो है वो कहते हैं, ईडितो भगवानेवं कपिलाक्षः परः पुमान्
वाचा विक्लवयेत्याह मातरम मातृवत्सला। ईदते यानी इस तरह से प्रशंसा किए जाने पर भगवान ने जब पूरी बातें बता दी कि देखो जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है और वो केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। फिर माता बहुत प्रशंसा करती है अपने पुत्र की। सौभाग्य है मेरा कि तुम्हारे जैसा पुत्र मिला, जो पुत्र का रूप धारण करके आया है, परंतु वास्तव में तो साक्षात भगवान है। कपिलाक्षः परः पुमान्, वो साक्षात भगवान है। और वाचा विक्लवयेताः, वाचा मतलब उनके ऐसे शब्दों से अविक्ल बहुत ही गंभीरता के साथ मातरम मातृवत्सला, अपनी माता से बहुत ही प्रेम करते हुए वत्सल भाव से, क्योंकि भगवान वास्तव में पूरे संसार को क्रिएट करने वाले हैं, सृजन करने वाले हैं, पालने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। लेकिन भगवान के हृदय में प्रेम करने वाला एक हृदय है भगवान का। और हम जिस भाव से भगवान को प्रेम करते हैं ना, भगवान उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर कोई माता बनकर भगवान के साथ प्रेम करती है तो वो एकदम बच्चे की तरह अपना प्रेम उन पर न्यौछावर करते हैं। तो यहाँ पर मैत्री मुनि कहते हैं, इस प्रकार अपनी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर मातृवत्सल भगवान कपिल ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया। तो कपिल देव जो है वो अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं, कपिल उवाच मार्गेणानेन मातस्ते सुसव्येनोदितेन मे आस्तितेन परां काष्ठाम् अचिराद वरोत्स्यसि। कि माता, मैंने तो तुमको अभी भक्ति योग का ज्ञान सुनाया है ना, वो इतना सरल है कि इसके द्वारा तुम बहुत ही शीघ्रता से, यहाँ बताया आस्तिते परम काष्ठाम, ये परम काष्ठा है, जो जीवन का लक्ष्य है ना, उसको तुम कैसे प्राप्त करोगे? अचिरावत वरोसित, अचिरावत, उसमें देर ही नहीं लगेगी। बस तुमने इस मार्ग पर कदम जो रख दिया तो समझो तुम्हें सद्गति, जो वास्तविक लक्ष्य है ना, वो प्राप्त हो गया। वैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। गीता में भी हम पढ़ते हैं, कर्म योग है, सांख्य योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है। लेकिन उन सब में जो सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है वो भक्ति योग है। यदि कोई भक्ति योग के मार्ग पर चलता है तो उसे परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति योग में भगवत प्राप्ति के लिए जीव को शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन से उसने ये स्वीकार कर दिया कि मैं भगवान का दास हूँ और कृष्ण मेरे स्वामी हैं, उसी दिन से उसको जीवन मुक्त है, जीते जी भक्त मुक्त रहता है। उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हर क्षण, मुक्ति के बाद क्या है? भगवान की संगति है, भगवान के साथ प्रेम है, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान है, और वही आनंद तो भक्त जीते जी प्राप्त करता है। जिस तरह से जीवन में भक्ति प्रारंभ होती है ना, वो मरने के बाद कब मिलेंगे, हम गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे, वो तो जिसने पाया है वही बता सकता है कि उसको कैसा आनंद मिलता है। और इतना भी है कि जो पाता है वो बताने के लिए वापस आ नहीं सकता, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं यत् गत्वा नानिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा धाम है ना, उधर जाने के बाद
पुनः वापस आना नहीं पड़ता, तो वो तो आता ही नहीं तो बताएगा कैसे। तो इतना तो धन है कि भक्ति मार्ग पर चलने के बाद भगवत प्राप्ति होती है, उसको जो आनंद मिलता है वो तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन इस मार्ग पर चलने में जो आनंद है, एक एक कदम पर, एक एक क्षण में, जब भक्त भगवान को प्रणाम करता है, जब भक्त भगवान की ओर देखता है, भगवान के दर्शन करता है, भगवान के चरणों के दर्शन करता है, भगवान के नेत्रों के दर्शन करता है, जब वो भगवान का नाम पुकारता है, जब भगवान का नाम पुकार कर वो कीर्तन में नृत्य करता है, जब भगवान की कथा को सुनता है, जब भगवान को पुकारता है, जब कभी उसको कष्ट होता है और भगवान उसके पुकारने पर उनके सामने प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो इसी जीवन में उसको कितना आनंद आता है वो तो हर भक्त अपने अनुभव से बता सकता है। तो यहाँ कपिल देव कहते हैं, हे माता, मैंने जो आपको आत्म साक्षात्कार के मार्ग का उपदेश दिया है वह अत्यंत ही सुगम है। क्योंकि माता ने शुरू में बोला था ना कि देखो बेटा, मैं तो स्त्री हूँ ना, तो मैं जटिल कार्य नहीं कर सकूंगी, मुझे कोई अनजैसा, कोई सरल वाला रास्ता बताओ जिससे मैं आसानी से भगवत प्राप्ति कर सकूं। तो कहते हैं, माता मैंने जो तुम्हें बताया ना वो बहुत ही सुगम है, आप बिना कठिनाई की इसका पालन कर सकती हैं, और ऐसा करके आप इसी शरीर में, यहाँ बता रहे कि आपको मरने की भी आवश्यकता नहीं है, इसी शरीर में शीघ्र ही मुक्त हो सकते हैं। हमको कभी कभी नहीं लगता मुक्त होंगे, जब मरेंगे तब लगता है ना ऐसे, लेकिन हमको मुक्ति का मतलब नहीं खबर, क्योंकि हम समझते हैं मुक्ति का मतलब होता है ये जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना। मुक्ति वास्तव में कॉन्शियसनेस है। क्या है? चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का मतलब होता है जो आपने अपने अलग अलग स्वरूप की धारणा बना दी है ना, कि मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं संतान हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ये सारे किसकी पहचान है? हमारे शरीर की पहचान है। लेकिन मुक्ति का मतलब क्या है? स्वरूपेण व्यवस्थिता, अपने आप को पहचानो। और हमारा स्वरूप क्या है? महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास हैं। जिस दिन से ये स्वीकार कर लिया, ये शब्द कितने सरल है। हाँ भाई, हम दास हैं और कृष्ण स्वामी है, लेकिन उसको हमें केवल बोलना नहीं है, केवल याद नहीं करना है, बल्कि इसको रियलाइज करना है। और रियलाइज का कैसे मतलब? दास की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। दास क्या करता है? मैं कैसे अपने स्वामी को प्रसन्न करूं। जिस दिन से ये बात आ जाए ना मन में कि मेरे जीवन का लक्ष्य केवल अपने स्वामी को प्रसन्न करना है, उसी दिन से सब टेंशन खत्म। क्योंकि टेंशन तो वो करता है ना जिसे अपने लिए कुछ चाहिए। अभी जब हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हमें स्वामी को प्रसन्न करना है, फिर स्वामी जिसको प्रसन्न करना है उसको, वो जो हमारा सेवक है, उसको सारी फैसिलिटीज देने की जिम्मेवारी किसकी है? स्वामी की है। वो थोड़ी ना सोचेगा कि भाई ये राइस मिल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक का बिल को मुझे देना है, हमारी मशीन खराब होगी उसको भी सही करना है, यहाँ पर जो ये खराब चल रहा है, जो भी फैसिलिटीज हैं उसके लिए वर्कर को सोचने की आवश्यकता है। वर्कर क्या करेगा? जो सेवक है वो क्या करेगा? जस्ट अपनी ड्यूटीज करेगा,
सिर्फ और सिर्फ अपने जो कार्य हैं, अपनी जो सेवा है, उसको ईमानदारी से करेगा और बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्वामी की है। उसी तरह से जब हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं और अपने आप को दास मानते हैं ना, उसी दिन से परेशानियां खत्म, क्योंकि हम तो सेवक है ना, तो भगवान सारी प्रॉब्लम, भगवान ने कहा ना, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 22, भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं खुद दांगा देने के लिए, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की जिम्मेवारी मेरी है। जो नहीं होगा मैं प्रोवाइड करूंगा, जो होगा उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तुमको खाली क्या करना है? अनन्यास चिंतयन्तो मां, स्वीकार करो तुम मेरे हो और मेरा ही चिंतन करो, तो फिर बहुत सरल हो जाता है जीवन। जब इसीलिए माता को कपिल देव कहते हैं कि ये रास्ता इतना सरल है, सुगम है कि इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और आगे कहते हैं मैया तुम्हें मैंने पता है ये उपदेश, ये रास्ता क्यों बताया है? क्योंकि श्रद्धं स्वेतैन मतं गुह्यं जुष्टं यद् ब्रह्मवादिभिः येन माम भयं याया मृत्यो मृच्छन्त्यविद्वः श्रद्धस्व। आपके अंदर श्रद्धा है। ये भक्ति का जो मार्ग है, ये भक्ति एक खेल है, और खेल के लिए क्या चाहिए होता है? पासे चाहिए होते हैं। जैसे आप लूडो खेलोगे तो भी पासे चाहिए होंगे ना। ये भक्ति का जो खेल है ना, वो श्रद्धा के पासे से खेला जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स नंबर 3 में कहते हैं अश्रद्धदानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे अर्जुन, जिसको श्रद्धा नहीं है, अप्राप्य मां, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो कहते हैं माता को श्रद्ध स्वीतन मतम गुह्यम, ये जो बहुत ही मेरा उपदेश है, बहुत सीक्रेट है। गीता में भी भगवान बार बार कहते हैं कि अर्जुन परम गुह्यतरम, ये बहुत गुह्य है, गुह्यतरम, सीक्रेट्स में सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो कभी कभी हमको लगता है कि इसमें सीक्रेट्स की क्या बात है? गीता तो इतनी सरलता से आपको कहीं पर भी मार्केट में जाओगे, इतनी पैसे थोड़े कम प्राइस में मिल जाती है। कभी कभी भक्त को दान भी करके जाते हैं, और उसमें जो लिखा हुआ है एकदम सही शब्दों में लिखा हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी ने उसका ट्रांसलेशन भी कर दिया तात्पर्य। सीक्रेट तो मतलब जो किसी को बताया नहीं जाता है। सीक्रेट में बोलते ना, आपको मैं एक ऐसी सीक्रेट बात बताने वाली हूँ, मतलब वो सिर्फ एक को ही पता चलेगी, दूसरों को बतानी नहीं है। इसमें सीक्रेट क्या है कि भगवान की भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। हम सब कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण भगवान है। इसमें सीक्रेट क्या है? छोटे छोटे लोगों को भी तो पता होता है। सीक्रेट क्या है इसमें? कि जिसको पता होता है ना, उसको भी कहीं ना कहीं इस रास्ते में चलने के टाइम पर वो जो श्रद्धा होती है ना अंदर, वो नहीं है। और वो सीक्रेट कब खुलता है? जब हम किसी शुद्ध वैष्णव की शरण में आते हैं, फिर सीक्रेट भले खुला। गीता को क्या बोलते हैं? दिस इज एन ओपन सीक्रेट, खुला हुआ लेकिन सीक्रेट है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको पता होती है, लेकिन पता नहीं कहाँ पर उसके अंदर श्रद्धा नहीं होती है। ये श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? जब हम ऐसे श्रद्धावान भक्तों का संग करेंगे जो केवल और केवल भगवान की भक्ति में ही रुचि रखते हैं। ऐसे हमको अक्सर बोला जाता है ना, भक्तों का संग करो, भक्तों का संग करो, भक्तों का संग करो।
लेकिन श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बोलते हैं खबरदार, ऐसे ही नहीं करना किसी भी भक्तों का संग। वो जो खाली कृष्ण का नाम बोलते ना, कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, कृष्णेसि यस्य गिरितं मनसा द्रियेत, आदर करो, संग नहीं करना। क्योंकि हो सकता है वो महामंत्र बोलता है, साथ साथ में किसी की निंदा भी कर रहा हूँ, संग करोगे तो फिर तुम्हारी जो भक्ति है ना उसका क्या होगा, है ना। भक्ति क्या होती है, निंदा करने से तो खत्म हो जाती है। तो उसका भक्ति, उस भक्त का जो कृष्ण जो शब्दों से कृष्ण का नाम लेता है उसको आदर करो। फिर बोला अच्छा किसका संग करें, जो दीक्षा ले लेते हैं उसका करें। तो कहते हैं दीक्षास्ति वै परिणति भिक्षा भजन्त्यमिष्ट, जो दीक्षा ले ली होते हैं ना उनको प्रणाम करो, जब भी मिलो ना उनको प्रणाम करो, प्रणाम प्रभु प्रणाम, संग नहीं करना। अच्छा फिर संग किसका करें, यहाँ पे बोला भक्तों का संग करो, भक्तों का संग करो, जो नाम जपते उसका भी नहीं करें, जो दीक्षा नहीं उसका किसका करें। तो बोलते निंदादि शून्य हृदमीप्सित संग लब्ध्वा, संग उसका करो जो कभी किसी की भी निंदा नहीं करता। क्योंकि चाहे कोई कितना भी ज्ञानी है, कितना ही भक्ति का प्रदर्शन करता है और आप उसका संग करते हो और थोड़ी देर के बाद वो अपनी रियलिटी में आ जाता है, देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, उसको देखो मंगला पे नहीं आता, उसको देखो अपनी माला अच्छे से नहीं करता, उसको देखो सदा लड़ता रहता है। और आपने अगर सुन लिया, उसने तो बोला लेकिन आपने अगर सुन लिया तो क्या होगा, ये निंदा पागल हाथी की तरह आपके प्रेम से बनाए हुए भक्ति के बागीचे को नोच कर उखाड़ के फेंक देगी। तो सावधान रहिए। भक्त कृष्ण गुरु महाराज कहते हैं कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, हर चीज में बहुत ही एक्सपर्टीज के साथ फैसला करना है और सबसे बड़ा डिसीजन जो अपने जीवन का लेना है ना वो ये देखना है कि आप किसका संग कर रहे हो। क्योंकि आपकी पूरे जीवन की जो आश्रय है ना, जीवन का जो डिपेंड करता है ना आपके संग पे। आपको कोई कैसे पहचानता है, आपके दोस्तों से पहचानता है, आपके संगियों से पहचानता है। और ये तो है कि भक्ति में तो केवल भक्तों के संग से ही भगवत प्राप्ति होती। तो यहाँ पर माता से कहते हैं जो लोग वास्तव में आध्यात्मवादी हैं वे निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं। और जो मैंने आपको बताया है आप आश्वस्त रहें, यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलेंगी तो आप समस्त भयावह भौतिक कलह से मुक्त होकर जन्म के अंत में मेरे पास पहुंच जाएगी। तो ये वो भक्ति का मार्ग है। ऐसे बोलते हैं मीलितर नेत्रम न पतेत न स्खलित। अगर एक भक्ति का ऐसा मार्ग है कि बहुत बड़ी शाहरा है, बहुत बड़ा रोड है, वो उस पर आप अगर आंख मूंद कर भी चलते हो, भक्ति इतनी सुरक्षित है कि अगर आप उस राजमार्ग पर आंख मूंद कर भी चलते हो तो भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ना कभी आप गिरोगे और ना ही कभी फिसलोगे। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है अपने भक्त की सुरक्षा की जिम्मेवारी कृष्ण ने ली है। बोल दिया न मैं भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रति जानी। कुंती पुत्र निश्चय पूर्वक घोषणा कर कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। ये भक्ति मार्ग कैसा होता है? दो मार्ग होते हैं। एक को बोलते हैं बिल्ली का मार्ग, एक को बोलते हैं बंदर का मार्ग। बंदर का मार्ग कैसा होता है? जैसे बंदरियां होती हैं, उसका छोटा बच्चा होता है ना, उसको अगर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक कूदना होता है
तो बंदरिया जो है ना वो अपने मजे से कूदती है, और उसका जो छोटा बच्चा होता है ना उसको एकदम कस के पकड़ना पड़ता है, बहुत कस के पकड़ना पड़ता है। बंदरिया कोई स्ट्रगल नहीं करेगी, वो सारी स्ट्रगल किसको करनी पड़ेगी? उसके बच्चे को करनी पड़ेगी। तो टाइट पकड़ना, गिर ना जाऊं, है ना, मुझे लग ना जाए, वो सारा उसको बच्चे को देखना है। लेकिन एक होता है बिल्ली का मार्ग। बिल्ली का मार्ग कैसा होता है कि जो बिल्ली मैया होती है ना, वो अपने बच्चे को अपने मुख से एकदम सुरक्षित, वही मुख है, वही मुख है, उस मुख के अंदर जब चूहा जाता है उसकी तो सारी जो ना पूरा कुचल के खा जाती है। वही जब अपने छोटे से छोटा सा कीटन होता है बच्चा, उसको पकड़ती है सुरक्षा से, एकदम अच्छी सुरक्षित जगह पे रखती है। तो वही भगवान जो गीता में कहते हैं कालोस्मि लोकक्षयं लो, ये सारे संसार को विनाश करने वाला काल है। और वो काल जो है वो जब अपने भक्त की सुरक्षा करने के लिए आता है तो पूरी जिम्मेवारी, ये भक्ति मार्ग बिल्ली का मार्ग है, बस खाली सौंप दो। सौंपना कैसे है? भगवान कहते हैं कि अगर कोई अपने आप को मेरे समर्पित करता है, क्वचित एव प्रपन्नोऽयं तवास्मि स च याचते, बस कह दे हृदय से कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ। सब कपट छोड़ के अगर वो आ जाए तो क्या होता है? भगवान कहते हैं अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम्, ये मेरा वचन है कि मैं उसे सुरक्षा प्रदान करूंगा, उसको अपने लिए टेंशन करने की आवश्यकता नहीं। तो कहते हैं कि मैया ये बहुत सरल मार्ग है, और अगर इस पर ईमानदारी से चलेंगे, सम्यक रूप में, मतलब कोई कपट नहीं होना चाहिए। ये भगवान जो है ना वो बहुत सरल लोगों को पसंद करता है। डिप्लोमेसी हो या फिर पॉलिटिक्स हो या फिर अंदर कपट होगी ना, भगवान कहते हैं निर्मल जन मन सोई मोहे भागे, मोहे कपट छल छिद्र न भागे। मुझे कपट नहीं चाहिए, जैसे हो उड़े लो यहाँ पर, उगलो तुम कैसे, और वैसा ही रहो। मैं प्योर करने की, पवित्र करने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। चेतो दर्पण मार्जन मैं करूंगा, तुमको थोड़ी करना है। हृदय के अंदर अपराध है, वासनाएं हैं तो है, और तुमको क्या करना है? बस हरि नाम संकीर्तन, भक्ति पे बस खाली इस नाम के जो है ना आश्रय को इतना कस के पकड़ना है। तो भगवान कहते हैं सम्यक रीति से चलेंगे तो फिर भगवान क्या कहते हैं? सारे भयावह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाओगे। भगवान भगवद गीता में बताते हैं चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 40 में भगवान कहते हैं नेह विक्रमनाश्योऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि इस रास्ते पर ना तो कोई संकट है ना प्रॉब्लम है, और थोड़ी सी भी प्रगति आपको महाभय से बचा लेती है। अरे महाभय क्या होता है? हमको लगता है शायद मृत्यु का भय सबसे बड़ा होता है, लेकिन मृत्यु का भय बड़ा नहीं होता है, क्योंकि मरना तो है ही है और रोज मृत्यु होती है, उसमें क्या डरना। मृत्यु का भय बड़ा नहीं होता है, उससे भी बड़ा भयंकर भय होता है पुनः जन्म लेने का। इस जीवन में मरना है वो तो निश्चित है, कोई नहीं बदल सकता। कृष्ण कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मकृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना तो अनिवार्य है, कोई बदल सकता। जिस दिन जन्म बर्थ सर्टिफिकेट हाथ में आता है ना, उससे पहले एक डेथ सर्टिफिकेट लिखा हुआ होता है कि भाई मरेगा, मरना तो है ही है, लेकिन वापस जन्म लेना है या नहीं लेना है, उसके
के लिए हम स्वयं हमारी एफर्ट्स पे, हमारी एक्टिविटीज पे, हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। अगर चाहें तो ये जन्म आखिरी हो सकता है, अगर चाहें तो बार बार जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं, अगर चाहें तो दोबारा से 84 लाख योनियों में भटकना, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कॉकरोच, कभी छिपकली, ये सब बनने से बच सकते हैं। और वो कैसे होगा? भगवान कहते हैं किधर भी चले जाना पड़ेगा। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति नोर्जना 8.16 गीता। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ जाने के बाद पुनः वापिस नहीं आना पड़ता। भगवान कहते हैं माम उपैत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कुंती पुत्र मेरे पास आओगे ना तो वापस नहीं आना पड़ेगा। तो भगवान कहते तुम आप अगर मेरे इन आदेशों को सम्यक रूपी से पालन करोगे तो फिर सारे भयावह भौतिक कर्म से मुक्त हो जाओगे, मेरे पास आओगे। ये माता, जो लोग भक्ति के इस विधि से अवगत नहीं है वे जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते। एक ही रास्ता है, कृष्ण की भक्ति, दूसरा कोई रास्ता नहीं है जन्म मरण के चक्कर से छूटने का। कोई भी देवी देवता, कोई बड़ा संत, कोई भी हमें भगवान की भक्ति के अतिरिक्त अगर हम कोई और मार्ग पे चलते हैं तो जन्म मरण के चक्कर से नहीं छुटकारा दिला सकता। चाहे हम हिरण्यकशिपु की तरह 36,500 वर्ष तक ब्रह्मा जी की भक्ति करें, या तो फिर अपनी सारी गर्दन को बार बार काटकर रावण की तरह शिव जी की भक्ति करें। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु आराधते। मुक्ति यदि कहीं से प्राप्त हो सकती है तो केवल कृष्ण की भक्ति से प्राप्त। भगवान भी कहते हैं माम उपेत्य, मेरी भक्ति, यान्ति मद्या जीनो पिमा, जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आएगा वो फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसेगा। तो यहाँ तक कपिल देव ने आदेश दिए, उपदेश दिए। अब मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि आदेश को सुनने के बाद माता ने क्या किया। क्योंकि हमको कभी कभी लगता है बस कथा सुनकर आगे हो गए काम, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रवण के बाद भी कार्य होता है, श्रवण के बाद मनन होता है, मनन के बाद निध्यासन होता है। मनन में क्या होता है कि हम श्रवण करें और फिर सोचें कि मुझे अपने जीवन में इसको कैसे उतारना है, और फिर मनन करके हम इस बात पर पहुंचते हैं कि ये वाकई में मेरे जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है और मैं संसार में ना जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ, मुझे अब सीरियस हो जाना चाहिए, भगवान की भक्ति प्रारंभ कर लेनी चाहिए और फिर भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? भक्ति मार्ग स्वतंत्र नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमको लगता है कि जिस प्रकार से भी भक्ति करो, आखिर तो मुझे भक्ति करनी है ना, तो अपनी सुविधा को देखते हैं, फैसिलिटीज के अनुसार हम लोग भक्ति करते हैं ना, हमको ऐसे अच्छा लगता है, हमको ऐसे करना है। लेकिन ये भक्ति का मार्ग जो है वो गुरु के निर्देशन के अनुसार किया जाता है, अपने मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 23, गीता में कृष्ण कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो विधि को नहीं अपनाता है शास्त्र की और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं अवाप्नोति, उसे सिद्धि नहीं मिलती, ना सुखम, उसे सुख नहीं मिलता, ना परम गति, उसे भगवान नहीं मिलता। तो जो आदेश है गुरु महाराज के, उसके अनुसार हमको भक्ति मार्ग पे चलना है। मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श्य भगवान् सतीं तामत्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलो नो मतो ययौ इति
प्रदृश्य भगवान ने जब इस तरह से आदेश दिया, सती तामात्मनोगति, सती मतलब अपनी माता को, आदरणीय को, ताम आत्मना यानी आत्म साक्षात्कार पद, आत्म साक्षात्कार के पद का जो आदेश दिया अपनी स्वमात्रा, अपनी माता, कितना प्रेम से भगवान ने इस संबंध में भगवान अपनी माता को उपदेश दिया होगा। माता और पिता मदर डेयरी है ना, तो ये बहुत सुंदर है कि हम आज बहुत ही सुंदर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जब भगवान अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं। और चाहे कोई कठोर से कठोर व्यक्ति भी होता है ना, माता के प्रति तो उसके मन में स्नेह होता ही है, लेकिन वो भगवान जो करोड़ों माताओं का हृदय रखते हैं, जिनके अंदर करोड़ों माताओं का स्नेह है, वो जब पुत्र बनकर आए हैं तो कितना प्रेम करते होंगे अपनी माता से। और उस प्रेम की अवस्था में जब उन्होंने अपनी माता को उपदेश दिया है तो उसके अंदर कितना स्नेह होगा। यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं स्वमात्रा ब्रह्मवाद्यन्य, स्वमात्रा, भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। जब भगवान से हम प्रेम करते हैं, भगवान बोलते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजामि, गीता 4.11। तो भगवान कहते हैं, मैत्रेय मुनि कहते हैं, अपनी ममतामयी माता को उपदेश देकर कपिल ने उनसे आज्ञा मांगी। अब बोला बस माता, जो मुझे बताना था ना मैंने बता दिया। ब्रह्मवाद कपिलो नो मतो ययो, अनुमति, बस मैया अभी मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा उपदेश पूरा हो गया है, अब मुझे आगे के मार्ग को जाना है। आप अगर इस रास्ते पर चलोगे आपका सारा भय समाप्त हो जाएगा, भगवान आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेंगे और उसके बाद आप जीवन के अंत में मेरे पास पुनः आ जाओगे। ऐसे करने के बाद कपिल देव जो है वो माता से आज्ञा मांगते हैं और अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ तक कपिल देव तो चले गए, उसके बाद उनकी माता ने क्या किया उसको बताते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं साचापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयो तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्या समासिता। साचापि तनयो, तनयो मतलब उनके अपने पुत्र, तनय बोलते हैं ना, अब भगवान श्री कृष्ण को भी बोलते हैं अयि नंद तनुज किंकरम, उपदेश शिक्षाष्टकम में बोलते हैं। साचापि तनयोक्तेन, अपने पुत्र के उपदेश को श्रवण करके माता ने क्या किया, योगादेशेन योगयोग, उस भक्ति योग के आदेश के अंदर युक्त हो गई। जैसे उन्होंने बताया था उसी के अनुसार। अभी जो हमने सुना, इस यहाँ पर रोजाना कथा होती है, अध्याय 25 से लेकर अध्याय 33 तक जो भी उपदेश दिए हैं माता को सारे याद है। हमको क्या होता है, आज की बात कल तो याद ही नहीं रहती कि कल क्या, तो उन्होंने जो बताया है उन्होंने अपने जीवन में उतारा। तस्मिन्नाश्रम आपीडे, और फिर वो अपने आश्रम में गए। मतलब कपिल देव तो चले गए वन में, लेकिन माता जो है वो अपने आश्रम में रहकर उन आदेशों का पालन किए और सरस्वत्या समाहिता, क्योंकि सरस्वती के नदी के किनारे पर उनका आश्रम था कर्दम मुनि का, तो वहीं पर समासिता, वहीं पर आकर आनंद से बैठकर वो उसी भक्ति योग का अभ्यास करने लगे। तो यहाँ पर तात्पर्य में बताया गया है कि स्त्री को आवश्यकता नहीं है वन में जाने की, वो घर में ही भक्ति योग का अभ्यास कर सकती है और उसी से उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है। आगे उन्होंने कैसे साधना की है उसको भी बता रहे, क्योंकि हमको
जब हम इनके बारे में सुनते हैं शास्त्र में, तो हमको भी लगता है हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो कैसे किया उन्होंने, क्या क्या किया? वो कहते हैं अभीक्षा वागः कपिशन् जटिला कुंडिलालकान् आत्मानं चोग्र तपसा बिभ्रति चीर्णं कृश आवीक्ष्ण वागः कपिशान्। आवीक्ष्ण मतलब वो बार बार नहाती थी। सबसे पहले तो बार बार क्या, हमारी संस्था में भी एक ब्राह्मण को कम से कम एक दिन में कितनी बार स्नान करना होता है? 3 बार स्नान करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है, अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे जब गायत्री का समय होता है, और संध्या के टाइम पर। ये आवश्यक है। 3 टाइम की गायत्री को कभी मिस नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी है कि अगर एक मिस हो जाती है तो दूसरे टाइम पर करनी चाहिए। ये झूठ नहीं है कि हम लोग को सोचते हैं ठीक है 2 शाम को कर लेंगे, ऐसा होता है कभी, ठीक है शाम मॉर्निंग वाली नहीं हुई ना, दोपहर दोनों कर लेंगे। दोपहर में ऑफिस में हो तो शाम को कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि समय पर करना चाहिए। तो यहाँ पर माता क्या करती थी? 3 बार स्नान करती थी। और क्या हो गया था उससे? वो अवगाह नहाने से कपिशान जटिलान कुंडले। कपिशान मतलब उनके जो बाल थे ना पहले बहुत ही घने घने थे, काले थे। कुंडले मतलब घुंघराले बाल थे, बहुत आकर्षित थे। लेकिन अब क्या था, सरस्वती नदी में बार बार स्नान करती थी, बार बार भगवान की सेवा करती थी, तो क्या हो गया था, अब बाल भी पकने लगे थे और बहुत ही कुटिल अलग कान, बाल बहुत ही बूढ़े हो गए थे, मतलब वाइट हेयर्स आ गए थे। और आत्मानम उनका शरीर जो था उग्र तपस्या, वो कठोर तपस्या। तपस्या का मतलब है आपको 2 चीजों से दूर रहना है। ना तो आप अधिक भोजन कर सकते हो, ना तो अधिक विश्राम कर सकते हो। जैसे भगवान गीता में भी बताते हैं कि अर्जुन जो अधिक खाता है, जो अधिक सोता है, वो कभी योगी नहीं बन सकता। योगी का मतलब ये नहीं है कि वो कभी ये जो अष्टांग योग नहीं कर सकता। भक्ति योग में भी होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवहारे लालसा यदि इति उति ध्याये शिष्णुदर परायण कृष्ण नहीं पाए। अगर मन में यही होगा बस अभी खाना है तो वो खाएंगे, और खाने के बाद क्या होगा, नींद आ जाएगी। कब भजन होगा? भजन का तो समय नहीं मिलेगा। तो आत्माराम चोग्र तपस्या, उग्र तपस्या कठिन होनी चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए। 16 माला पूरी नहीं होगी तो विश्राम हराम है, नहीं करना है मुझे। भोजन तो तभी खाऊंगा जब साधना पूरी होनी चाहिए। तो विप्रति चीर्णं कृशं। और फिर उनके पास ऐसा भी नहीं था कि भाई बहुत सारे ड्रेसेस हों। एक आध उनके पास साड़ी होगी, एक धोती होगी, एक धो के रखती होती सुखाने के लिए, दूसरी पहले। तो एकदम उनके पास कोई वस्त्र नहीं थे। तो वो बता रहे वो कैसी थी। अब ये जो किसके बारे में बता रहे हैं? कौन है वो? कपिल जी की माता जी कौन है? देवहूति माता। ये किसकी पुत्री है पता है किसको? पुत्री किसकी है? ये मनु महाराज की पुत्री है। मनु का मतलब पता है? जैसे एक पाकिस्तान का राजा होता है, एक क्या होता है पूरे वर्ल्ड का राजा होता है ना, पूरी पृथ्वी का राजा जो होता है, और एक होता है पूरे ब्रह्मांड का राजा। मनु महाराज पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। हम तो देखते हैं ना, पाकिस्तान कितना छोटा सा और बिल्कुल कैसा कंट्री, उसका भी राजा होगा तो दिखेगा ना कि कैसा। और उसका जो रईसन जो बाहर होगा, राजा का जो बच्चा होगा वो कैसा दिखेगा। लेकिन ये मनु महाराज 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 1 युग नहीं, 71 चतुर्युगी तक पूरे ब्रह्मांड के राजा है। 71 चतुर्युगी तक।
अब एक चतुर्युगी कितनी होती है पता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसको एक चतुर्युगी कहते हैं। और ऐसी चतुर्युगी जब 71 बार गुजरती है, अब इसको भी अगर हम काउंट करें तो कलयुग कितना, कलयुग का अर्थ कितना होता है? 4,32,000। और उसके बाद कौन सा युग आता है? द्वापर युग, वो क्या है? 8,64,000। उसके बाद त्रेता युग है, उसका क्या है? उसका 12,96,000। और उसके बाद 17,28,000 का सतयुग। तो इतना सारा टाइम पीरियड एक चतुर्युगी में होता है, इसको हमें कितने में बार मल्टीप्लाई करना है? 71 बार। तो इतना समय तक वो राजा है और उनकी कन्या है देवहूति। सोच सकते हैं क्या तो रईसा ने खानदान से आई है। और उसके बाद अब उनके पति कौन है? कर्दम मुनि। कर्दम मुनि ने उनको कैसा फैसला टाइम, मतलब उनकी जो लाइफ थी वो कितनी सुंदर थी, उनको कितनी फैसिलिटीज थी लाइफ के अंदर। अभी भी बताएंगे कि हम लोग देखेंगे कि ये देवी देवहूति जो इतनी लग्जरियस लाइफ से पहले आई है और कितना लग्जरियस लाइफ गुजारा है, उसके बाद जब वो भक्ति में आई है तो फिर उनका जीवन कैसा है। तो कहते हैं 3 बार स्नान करने लगी और इस तरह से उनके घुंघराले काले बाल क्रमशः बूढ़े पड़ गए। तपस्या के कारण उनका शरीर धीरे धीरे दुबला हो गया और वे पुराने वस्त्र धारण किए रहे। अब वो बता रहे हैं कि उससे पहले उनका जीवन कैसे था। मनु महाराज के बाद कर्दम मुनि के घर में जब वो विवाह करके आई, वो कैसे रहती थी। तो वो कहते हैं प्रजापति कर्दमस्य तपोयोगा विसृज्यवन् स्वर्गाहस्थम् अनौपप्यं पार्थ्यं वैमानिकैरपि। प्रजापति कर्दमस्य, जब वो प्रजापति कर्दम मुनि के साथ रहती थी तपोयोग विजृंभता। विजृंभता मतलब उन्होंने, कर्दम मुनि ने अपनी तपस्या से इतना सुंदर एक विमान बनाया था, है ना? इतना सुंदर विशाल विमान था, उसकी लग्जरीज को देखने के लिए स्वर्गाहर्यतमं मनोमप्य, स्वर्ग के जो निवासी है, जो स्वर्ग के देवता है ना। अच्छा, जैसे हम लोग को वेकेशंस होते हैं तो हम लोग किधर किधर घूमने जाते हैं ना, तो उसी तरह स्वर्ग में भी देवता लोग है ना, वो भ्रमण करने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते होंगे? हम लोग कहाँ जाते हैं? सिंगापुर जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, लेकिन अमेरिका जाते हैं। लेकिन वो लोग को ये संसार में नहीं आते हैं। वो कहाँ जाते हैं? उनके लिए तो अलग से जगह होती होंगी ना, जहाँ पर वो घूमते होंगे अपने विमान में बैठ के। और लेकिन जब कर्दम मुनि का आश्रम, ये जो होता था ना, जो विमान, वो सारी जो पत्नियां होती थी पूछते थे ना उनके देवता लोग, कहाँ चले घूमने के लिए? चलो कर्दम मुनि का विमान देख के आते। वहां पर चलते हैं और वहां पर लिखा हुआ है, ऐसा बताया गया, स्वर्गाहर्यत मनोमप्य पार्थ्य वैमानिकपरि। प्रजापति कर्दम का घर तथा उनका गृहस्थी उनकी तपस्या तथा योग के बल पर इस प्रकार समृद्ध था कि उनके ऐश्वर्य से आकाश में विमान से यात्रा करने वाले देवता भी ईर्ष्या करते थे। और पत्नियां क्या बोलती थी? तुम लोग स्वर्ग के देवता हो और हमारा घर तो देखो इतना अच्छा नहीं है, इसको देखो क्या तो घर बना के दिया है अपनी पत्नी को, क्या तो अय्याशी से रखता है। मतलब उनको भी ईर्ष्या होती थी देखकर। अब पता है देवता लोग जो है ना, जब कोई देवताओं को वैसे ही मनुष्य जीवन जो है वो बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि आपको पता है स्वर्ग से कोई फ्लाइट भगवान तक जाती नहीं है, भगवत धाम तक नहीं जाती है। तो पहले ही उनको ये ईर्ष्या है कि मनुष्य जो है वो मुझसे सुपीरियर है, क्योंकि वो भक्ति करके भगवत प्राप्ति कर सकता है। देवता को अगर भगवत भक्ति करनी है या भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसको पहले मनुष्य बनना पड़ेगा, यहाँ से जाएगी फ्लाइट। तो एक तो उनको ये, फिर जब भी कोई भक्ति करता है,
जब भी कोई भक्ति में प्रोग्रेस करता है फिर देवता लोग उनके दर्शन करने आते जरूर हैं। आज भी क्या खबर, बहुत सारे देवता जो है यहाँ पर घूमते रहते होंगे, घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे कि भक्ति किस तरह से प्रभुपाद जी ने इतने सारे टेम्पल बनाए हैं, हर जगह पे राधे कृष्ण की सेवा होती है, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है, सब भक्तजन जो कीर्तन करते हैं, नृत्य करते। आपको पता है देवताओं को ये सुख नहीं मिलता स्वर्ग में जो हमको मिला है, जिससे हम हमेशा चूक जाते हैं, हम उसका कदर नहीं करते ना। ये तो देवता भी तरसते हैं इस चीज के लिए। और जो प्रसाद हम खाते हैं ना, भगवान को जो ऑफर होके प्रसाद मिलता है ना, हमारे प्रभुपाद जी की कृपा से हम रोज खा सकते, घर पे खा सकते हैं। देवता लोग तरसते हैं कि कभी हमको भगवान का प्रसाद उचिष्ट मिले। एक बार क्या हुआ, आपको पता है जगन्नाथपुरी में एक बाजार है आनंद बाजार के नाम से। आनंद बाजार में क्या होता है, जो भोग जगन्नाथ जी को लगता है वो सब वहाँ पर रखा होता है। पहले जमाने में ऐसा होता होगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, हमको कुछ पे करना पड़ता है। तो अब आप सोचो जगन्नाथ जी को कितना सारा भोग लगता है, इतना भोग लगता है। मतलब जब इंद्रदेव महाराज से जगन्नाथ जी ने पूछा था ना कि मुझे एक वरदान दीजिए, बोले क्या वरदान है? बोला मैं चाहता हूँ आपको कंटिन्यूस भोग लगता है। मतलब अभी भोग लगा है, आपने भोग लिया, उसके बाद भगवान के हाथ धुलाए और अभी हाथ सूखे नहीं है, दूसरे 56 भोजन होने चाहिए, कंटिन्यूस आप बस खाते रहो, मुझे इसकी इच्छा है। तो भगवान को कंटिन्यूस भोग लगता है। आप सोचो कितना सारा, और इतना ही नहीं, हम लोग कैसे रखते हैं, एक रोटी रखती है, एक राइस रखती है और सब्जी रखती है, ऐसा नहीं, बहुत बड़े बड़े मटके भर भर के रखते हैं। तो आनंद बाजार में ना वो सारा प्रसाद सेल आउट होता है। तो एक बारी एक व्यक्ति, जैसे यहाँ पर वो लगे होते हैं ना, स्टॉल लगे होते हैं, बहुत सारे स्टॉल है, कहीं पर है ना सब्जी है, राइस है, खिचड़ी है, समोसे हैं, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है, मिठाइयाँ हैं, वो सब प्रसाद में होता है। तो एक बार एक व्यक्ति वहाँ पर आया जो सब चीज़ें खा रहा है, उसके बाद मुझे 2 समोसे दे दो, मुझे 2 गुलाब जामुन दे दो, मुझे रसगुल्ला दे दो, मुझे पूरी दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। जो सेलर है वो उससे पूछने लगा, यार इतना सब तो मैंने कभी नहीं खाया, रोज सेल करता हूँ, ये कितना खा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, बहुत खाया। वाह मजा आ गया। और वो जा रहा था, बोला पैसे निकालो। बोला पैसे? तो बोला इतना खाया, पैसे तो तुम्हें पड़ेंगे। बोला तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? बोला मुझे जानना भी नहीं कौन हूँ। पैसे निकाला फिर जाओ। बोले लेकिन तुम्हें सच्ची में नहीं पता मैं कौन हूँ? बोले नहीं पता मुझे तुम कौन हो, मुझे जानना भी नहीं है, तुम्हारा है ना बायोडेटा जानकर मुझे तुमको यहाँ पर कोई रखना थोड़ी है नौकरी पर, जो पे खाया उसका बिल पे करो जाओ। बोला मैं तुम्हें बताऊँ मैं कौन हूँ? अच्छा ठीक है बताओ कौन हूँ? बोला मैं इंद्र हूँ, देवराज इंद्र। बोला अच्छा फिर मैं ब्रह्मा हूँ। बोला लेकिन मैं इंद्र हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी झूठ बोल रहा हूँ। बोला ठीक है फिर मैं विष्णु हूँ। बोला देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं इंद्र हूँ। बोला अच्छा तुम सच्ची में अगर इंद्र हो तो तुम मुझे प्रूफ दो, पता कैसे चलेगा, कोई तो सबूत होगा तुम्हारा। बोला तो ठीक है तुम कोई भी वरदान मांगो, मुक्ति के अलावा सब कुछ दे सकता हूँ। बोला छोड़ो मुक्ति छोड़ो, इंद्र का काम क्या है, बारिश करना। बहुत यहाँ अकाल पड़ा हुआ है जगन्नाथपुरी में, तो मैं ना बारिश बरसा के दिखाओ, अभी बारिश होगी तो मैं समझ जाऊंगा इंद्र है। बोला स्पेसिफिक जगह बताओ किधर बारिश करनी है। तो उसने अपना होम टाउन जो उसका गांव था, बोला इधर बारिश करनी। तो बोला हाँ चुटकी में बारिश हो गई। और जब बारिश हो गई तब उसने बोला ये तो वाकई में इंद्र है। फिर बोला अभी मुझे तो पता चल गया ये इंद्र है, लेकिन मुझे सबको बताना पड़ेगा ना, मेरे सारे महापुर के देवता लोग यहाँ पर आए हैं, आते हैं भगवान का प्रसाद खाने के लिए। तो वो दूसरे जितने भी स्टॉल्स हैं उनके सारे जो बेच रहे थे ना, उनको बुलाते सब लोग इधर आओ,
और इंद्र को बोला, ए इंद्र तुम इधर आ। तो बोला, उन सबको बोला यहाँ पर सब खड़े हैं, दो दो आंखें देख रही हैं गौर से, दो दो हाथ हैं, और वो बोल रहे तुमको पता है मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ। क्या? बोला ये इंद्र है। बोला हम विश्व रूप है। इंद्र तो पागल हो गया, इंद्र के लिए बोले सच्ची कह रहे ये इंद्र है। बोला प्रूफ दो ये इंद्र है। तो बोला हाँ अभी तो मुझे सबूत दिया, मेरे गांव में इसने बारिश की। बोला तुम्हारे गांव में नहीं, हमारे गांव में बारिश होगी तब हम यकीन करेंगे। तो सब अपना अपना गांव का नाम बताते हैं, भाई मैं यहाँ गुड़की में रहता हूँ, मैं निजामाबाद में रहता हूँ, मैं उथल में रहता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ, सब अपने अपने गाँव, और वहाँ पर बारिश हो गई। सबको यकीन आ गया कि कौन है, इंद्र है। फिर क्या हुआ, यहाँ के राजा को बताएगा, राजा इंद्र आया है। राजा बोल रहा है अच्छा सच में इंद्र आया है। राजा बोलते मुझे भी प्रूफ चाहिए। बोले बारिश हो रही है हर जगह पे, लेकर देखो। बोले जगह पे नहीं, मेरे महल के अंदर। तुम तो बारिश बरसाने वाले हो ना, सारे जितने भी बादल हैं तो वो तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, तो तुमको बारिश कम करनी है मेरे महल में। इंद्र ने उसको जो सावड़त महल है उसको बोला इधर कमान, इधर आ जाओ। मतलब आकाश की जरूरत नहीं, महल के अंदर आ जाओ। और जहाँ राजा खड़ा है वहां पर बारिश हो रही। सच्ची में तो इंद्र है। तो भी इंद्र ने कहा अभी सबको पता चल गया है, ये पाकिस्तान को मनुष्य लोग पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। तो वो छुट्टी से जा रहा है, लेकिन वो जो जगन्नाथपुरी का प्रसाद उसने खाया था, बोला ऐसे नहीं जाने दूंगा, इंद्र हो जाए ब्रह्मा कैसे लेके जाने पड़ेंगे तुमको। तो इंद्र जो है वो अपना कुछ और ज्वेलरी जो है वो उनको, क्योंकि अभी उनके पास ऐसी करेंसी तो है कि नहीं ना, उनकी तो अलग होती है। तो वो देखकर एक जगह पर, एक स्पेसिफिक जगह है जगन्नाथपुरी में जिसको स्वर्ग द्वार कहा जाता है, वहां पर खड़े होते हैं और सबके सामने गायब हो जाते हैं। और वो जगह आज भी है। ऐसा बताया जाता है कि आज भी बहुत सारे देवता आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, और डेफिनेटली आते होंगे। हमें भगवान जो है वो यहाँ भौतिक जगत में किस तरह से अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, वो तो देवता भी देखने के लिए तरसते हैं। और यहाँ पर कपिल देव को वैद्य मुनि कहते हैं कि वो उनका जो लाइफ स्टाइल था वो इतना लग्जरियस था कि जो देवताओं की पत्नियां हैं वो भी विमानों में चढ़ के आती थी और ईर्ष्या करती थी उनसे। और कैसी थी उनके, अरे एक एक चीज को लिखा है इन्होंने। सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह से भागवतम को लिखा है ना, अगर हम भागवतम को खाली प्रेम से पढ़ते रहे ना, हमें सारे जितने ये काल्पनिक जो डाइजेस्ट हैं, जो स्टोरीज हैं, वो सब फीकी लगने लगेंगे। क्योंकि इनके अंदर, इस भागवत के अंदर वो प्रेम है, वो आनंद है, एक एक चीज को इतना डिटेल से बताते। अब देखो आप खुद सोचो क्या बोलते हैं, पयः पेननाभीषा शय्या दान्ता रुकुमपरिच्छदा आसनानि च हैमानि सुस्पर्शस्तरणानि च पयः फेननिभा शय्या। शय्या किसको बोलते हैं, जिसपे हम बेडरूम सोते ना। अब देखो कपिल देव जो है वो अपनी पत्नी के देवहूति के साथ उनको जो बेडरूम लेकर दिया था, जो बेड था वो कैसा था, पया पेना नभा, मतलब वो इतना जैसे फैन किसको बोलते हैं, पया कहते हैं दूध को, फैन किसको बोलते हैं, जैसे आपने कभी कभी बच्चों को अपने दूध को ठंडा करके देते हैं, इस गिलास में डालो, फिर इस गिलास में डालो, फिर इस गिलास में डालो, फिर ऊपर क्या आ जाती है, झाग आ जाती है। वो कितनी सॉफ्ट होती है और कितनी वाइट सी होती है। तो ये बोलते हैं पया फेन निभा शय्या, वो जो शय्या थी ना वो एकदम स्वच्छ उज्जवल दूध की झाग की तरह। और आगे क्या था, दांता रुक्मा परिच्छदा, दांता दांता रुक्मा, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, उसके रुक्म कहते हैं सोने का, सोने और हाथी के दांतों के उनके स्तंभ बने हुए थे। मतलब वो जो फर्नीचर जो है ना उसको इससे बनाया गया था। और आसनानि च हैमानि, आसनानि मतलब जो बैठने की जगह थी, आसन मतलब चेयर्स थी
या बेडरूम जो होता है ना गेस्ट रूम के अंदर हम लोग रखते हैं जो फर्नीचर होता है वो सब हेमानी हेम कहते, वो भी सोने को ही कहते हैं, सोने का फर्नीचर था। तो बोलेंगे सोने के फर्नीचर में बैठेंगे तो कड़क लगेगा लेकिन वहां कहते हैं ऐसे नहीं था। सुस्पर्शास्तरणानि च, उनके ऊपर जो गद्दियां थी वो इतनी मुलायम थी, सुस्पर्श इतनी सॉफ्ट थी कि बस बैठ के लगता था वाह मजा आ गया, सुकून, इतना लग्जरियस दिखा रहे। देखो एक एक चीज को बता रहे। आगे क्या था वो कहते हैं स्वच्छस्फटिकगुगड्डेषु हमारा के कदेषु च रत्नप्रदीप आभान्ति ललना रत्न संयुक्ता। स्वच्छ मतलब बहुत ही शुद्ध। स्फटिक किसको बोलते हैं? संगमरमर के कुड्येषु, दीवारें जो थी, दीवारें सारी संगमरमर की। हमको लगता है क्या तो ताजमहल बनाया है मुमताज बेगम के लिए, उसने पूरा संगमरमर का, वहां पर कोई सोने चांदी हीरे मोती नहीं लगे हुए थे। कपिल देव ने क्या बनाया है, वो प्रत्येक वस्तु का मतलब है। संगमरमर की दीवारें और उसके साथ क्या है, मारकेशु, मूल्यवान बरकत मणि से, यानी कि उस संगमरमर के ऊपर हीरे जवाहरात से वो मढ़े हुए थे। रत्न प्रदीपा, मणियों के दीपक थे वो, जिसमें हम लोग अभी देखो कांच के लगे होते हैं ना, सारे कांच लगे होते हैं घर, लेकिन उसपे जो रियल डायमंड्स है ना वो लगे थे सारे, जितने इसको क्या बोलते, फानूस होते हैं ना, जो झूमर होते हैं वो सारे खूबसूरत से हीरो जवाहरों से लगे थे क्या। और रत्न प्रदीपा आभांति, रत्न वो चमकती थी, इतना चमक आती थी, वो बंद भी होती थी ना तो भी उनको लाइट जलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारी जगह पर हीरे जवाहरात से डेकोरेशन किया हुआ था। और उसके साथ साथ क्या ना, तो हम लोग को सोचेंगे भाई इतना बड़ा घर ले लेंगे, इतना सारा फर्नीचर होगा, आधा से ज्यादा दिन तो सफाई में निकल जाएगा। माताओं की तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो ज्यादा कीमती चीज होती है ना उसको सफाई करने में भी ज्यादा समय लगता है, तो उसके लिए भी वो पूरी तैयारी। ललना रत्न संयुक्ता, हजारों मेड सर्वेंट थी वहां पर। एक तो उनकी अपनी पत्नी, वो तो राज करती थी, वो तो कोई सेवा थोड़ी करती होंगी, वहां पर बैठ के फर्नीचर भी साफ करना है, ये भी करना है। ललीना मतलब बहुत सारी स्त्रियां थी जो वहां पर सेवा के लिए रखी। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी थी जो केवल देवभूति के केश संवारने के लिए होती थी, हेयर ड्रेसिंग करने के लिए, और उनकी ब्यूटिशियन, उनकी मैसेज, उनका फेशियल, वो सब बताया था ना पहले। क्योंकि जब वो आए थे कदम मुनि ने देखा था तो बोली ये तो बेचारी इतनी सुंदर आई थी, मेरे पास रही कैसे हो गई। तो उन्होंने बहुत सारी कन्याओं को उत्पन्न किया था और उन्होंने उनको स्नान कराया था उसके अंदर बिंदु सरोवर में, और वो इतना सुंदर होकर निकली थी कि जैसी मनु महाराज के यहाँ से आई थी उससे भी ज्यादा सुंदर। तो वो सब कंटिन्यूस उनके साथ रहती थी और उनकी सेवा करती थी। और बहुत सारी, और वो भी कैसी थी, अब देखो हम लोग को सैलरी कितनी देते हैं अपनी जो घर में मेड सर्वेंट, लेकिन यहाँ पर रत्न संयुक्ता, वो सारी जो मेड सर्वेंट होती थी, उनकी सेविकाएं होती थी, वो भी हीरे जवाहरात आभूषण और सोने से लदी हुई होती थी। तो ये था उनका वैभव। और आगे क्या था उनके घर में, और क्या था, क्या अच्छा होना चाहिए, सुंदर सा बागीचा था। वो कहते हैं गृहोद्यान कुसुमितै रम्भ्यं बहवमरद्रवे कूजद्विहङ्गविद्धूनं गायन्मत्तमुदुव्रतं। गृह उद्यानम, गृह उद्यान मतलब घर के साथ में उद्यान था। उद्यान किसको बोलते हैं? बाग, बागीचे थे। और बागीचा में ऐसा नहीं कि कोई फूल है नहीं, कोई फल है नहीं, क्या था, कुसुमित, फलों और फूलों से लदे हुए थे। इतनी खुशबू होती थी फूलों के अंदर। और फल कैसे होते थे, देखो हमारे यहाँ पर कैसा होता है,
एक सीजन में एक फल होता है तो दूसरे सीजन में वो खत्म हो जाता है, लेकिन हर 12 महीने में हर प्रकार के फूल और हर प्रकार के फल होते थे। ऐसा उनका गार्डन था। और रम्य का मतलब होता है बहुत ही सुंदर। बहुम अद्रुमम, वो कैसा होता है? बहु अमर ध्रुव, मतलब उनके वृक्ष जो थे वो कल्प वृक्ष थे। क्या तो साधना से प्राप्त किया था उसने। कोई किसी की नौकरी नहीं की थी, कहीं से सैलरी नहीं उठाई थी, कोई बिजनेस नहीं किया था। कपिल मुनि ने सारा जीवन खाली तपस्या किया था और तपस्या करने के परिणाम में उनको मिला था। भक्ति करने के परिणाम में ऐसी लग्जरियस लाइफ। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन भगवद गीता में पूछते हैं, कृष्ण अगर ऐसा हो जाए कि कोई आपकी भक्ति करे, भक्ति का परिणाम तो कृष्ण प्राप्ति है, लेकिन अगर वो भक्ति करने के बाद उस जगह पर नहीं पहुंचता और आधे में ही उसकी भक्ति टूट जाएगी तो क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि संसार में तो उसको सुख मिला नहीं, फिर भगवान भी नहीं मिला, तो फिर वो बिछड़े हुए बादल की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा? तभी अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र दुर्गतिम तात गच्छति। अरे अर्जुन, जो मेरी शरण में आता है ना उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। अर्जुन बोलता है दुर्गति नहीं होती, ये नहीं बताओ मिलेगा क्या उसको? ना संसार मिला ना भगवान मिला, फिर क्या मिलेगा? तब भगवान बोलते हैं बताओ क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं, श्रीमान शुचिमतांगे योगो भ्रष्टो विजायते। भगवान कहते हैं चतुर्दशी वर्ष में 30 भगवान कहते हैं, श्रीमान शुचि मतांगे योगो भ्रष्टो विजायते। अगर भक्ति में आप असफल हो गए ना तो भी एक बात की तो गारंटी है कि कभी गरीब नहीं होगे, धन का कभी अभाव नहीं होगा और बहुत ही प्रशंसनीय घरों में जन्म होगा। तो यहाँ पर भक्ति करके ये सब प्राप्त किया है उन्होंने। तो यहाँ भगवान कहते हैं देखो, मतलब एक तरह से ये भी बताया जा रहा है कि आपको ना भक्ति मार्ग में कभी भी असफलता का कोई विचार ही नहीं होना चाहिए। भक्ति मार्ग इतना सुरक्षित है कि भगवान स्वयं प्रोटेक्ट करते हैं, स्वयं ख्याल रखते हैं, भक्त को कभी भी कोई चिंता होने देते नहीं है। लेकिन हमको प्रॉब्लम क्या है? लेवल वाला भक्त बन जाते हैं, असली वाला भक्त बनाना है। और भक्त के अंदर एक ही इच्छा होती है, कैसे मैं कृष्ण को खुश करूं, बस इसका मतलब है भक्त। तो कृष्ण को कैसे खुश किया जाता है? अपनी इच्छा से नहीं, गुरु के आदेश के अनुसार खुश किया जाता है। तो वो क्या करते हैं? प्रजापति ये कृष्ण तो कैसा था उनका गार्डन? बिल्कुल ही सुंदर था, खुशबूदार फूल थे, उनके अंदर कल्प वृक्ष थे और क्या थे? मिथुनम, मिथुनम मतलब जोड़े थे। जोड़े जैसे होते हैं ना पक्षियों के, तोता मैना होते हैं, कबूतर कबूतरी होते हैं, और इस तरह से जो जोड़े थे वो हर वृक्ष पर जो है वो कूंज थी, बहुत ही सुंदर आलाप करते थे। और गायन मधुव्रतम, मधुव्रत किसको बोलते हैं? भंवरे, क्योंकि इतने सारे फ्लावर्स होते थे तो भंवरे भी होंगे। और जो वो बोलते थे ना, कपिल देव और देवहूति माता जब सैर करने के लिए बाग में निकलते होंगे, इतनी खुशबू आती होगी, इतने फल होंगे, इतनी सुंदर गुंजा। हम ये सब आजकल खाली यूट्यूब पर देख सकते हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी हम बोलते हैं कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक बजा के रिलैक्स करना चाहते हैं, फिर हम ऑन करते हैं तो वहाँ पर ऐसी सीनरी होती है, उसके अंदर वृक्ष होते हैं और पंछियों की आवाज़ होती है, फ्लूट की आवाज़ होती है, वाओ रिलैक्स ना। लेकिन ये हमको कभी दूर से देखने को मिलता है। उनकी लाइफ ऐसी थी, वो उनका जो उद्यान था, उनका जो घर था वैसा था। और वो आगे कहते हैं कैसा था उनका घर? यत्र प्रविष्टम आत्मानं विबुधानाचराजुगर वाप्यमुत्पलगन्ध्या कर्दमेनापलालितं
यत्र प्रविष्टम आत्मानम। ऐसा घर था जब देवती उस सुंदर बागीचे में कमल फूलों से भरे हुए ताल में एक तालाब होता था जहाँ पर खाली लोटस फ्लावर होते थे। आपने कभी देखा? इस यहाँ पर नहीं क्या, कहीं पर नहीं है ना? एक जगह पर मैंने देखा था, जब राजस्थान लोग थे, हम लोग को एक जगह पे लेकर थे केंजल जी में, बहुत सारे तब थे, अभी हम जाते तो नहीं होते। तो तालाब के अंदर बहुत सारे कमल के फूल होते थे और उसमें वो प्रवेश करती थी तो क्या होता था, विभुधानो चरायुग, जो स्वर्गवासियों की जो संगी जो स्त्रियां होती थी, गंधर्वियां होती थी, जो अप्सराएं होती थी, कर्दम के महामय गृहस्थी जीवन का गुणगान करती थी। वाह, घर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, कितना तो मजे से जीवन जीते रहे। ऐसी वो अपने देवताओं को बोलते, तुमने तपस्या करके देवता बन के कौन सा कारनामा शरण जान गया, ऐसे अच्छा था तुम कर्दम की तरह भगत बन जाते तो ऐसी मजे हमको भी करने मिलते। तो बोलती थी कि उनकी गृहस्थी का गुणगान करती थी। देवती के महान पति कर्दम उन्हें सभी फलों में, सभी कालों में सुरक्षा प्रदान करते थे, मतलब उनको किसी भी चीज का भय नहीं था। ये उनकी लाइफ के बारे में बता रहे। और उसके बाद क्या था, ये सारी लग्जरियस सुनी ना आपने, लेकिन उस सारी लग्जरियस ने उनको आनंद नहीं दिया, है ना? जहाँ से कथा शुरू हुई थी वहां पर उन्होंने ये बोला था, मैं भौतिक भोग को भोगते भोगते ऊब गई, थक गई, इतना लग्जरियस जीवन, लेकिन उसके अंदर कोई आनंद नहीं है। ये सिर्फ दिखने की बात है कि ये सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है, लेकिन संसार में जिसके पास कृष्ण का नाम नहीं है, कृष्ण की भक्ति नहीं है, जो कृष्ण से प्रेम नहीं करता है, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। बल्कि जो सारी वस्तुएं हम सोचते हैं कि इनसे हमें सुख और आनंद प्राप्त होगा, वही हमारे दुख का कारण बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 22 गीता में कहते हैं, यही संस्पृशया होगा दुःखयोनय एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न ते शूद्रमते बुधा। इन चीजों के लिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी इच्छा नहीं करते, क्योंकि जो जिसका आदि है, जिसका अंत है, वो ही हमारे दुख का कारण बनते हैं। यही संस्पर्शया होगा दुःख योनय एवते, वही वस्तु जिसको सोचकर आपको लगता है कि ये मुझे सुख प्रदान करेगी, मिल जाने के बाद वो आपको दुख ही देगी, डर है गीता में भगवान ने कहा। तो फिर वो सारा जो वैभव था वो माता देवहूति को आकर्षित नहीं कर पाया। और फिर क्या, हित्वा तदीप सतत माया अप्याखंड लयोषिता किंचित् चकार वदनम् पुत्र विश्लेषणातुरा हित्वा। वो सब वैभव, लग्जरियस, वो सब जो धन था वो सब त्याग दिया उन्होंने। अब जो हमने पढ़ा था, 3 बार स्नान करती थी, पहनने के लिए फटे हुए कपड़े लेती थी, केवल तपस्या करती थी। यदि उन सब एक बार विचार करके देख सकते हैं कि इनका जीवन कैसा था। संसार, हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ पर क्या जीवन है, लेकिन उनका जीवन कैसा था कि देवता भी आकर उनसे ईर्ष्या करते थे। कोई भी ऐसा भी नहीं था कि कोई आक्रमण करेगा, कोई चोरी करेगा, कुछ ले जाएगा, कुछ भी नहीं, पूरा सुरक्षित जीवन था। फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, इसमें मजा नहीं है, मुझे आनंद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, हित्वा तदीप्सिता। तदीप्सिता मतलब सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया। वो घर भी छोड़ दिया, वो लग्जरियस लाइफ भी छोड़ दी। अभी अखंड योषितम, और वो कैसा था,
इंद्र की पत्नी जिसको देखने के लिए तरसती थी, किंचित चकार वदनम, उसके मुख पर उदासी छाई थी। अब वो उसे घर छोड़ दिया और यहाँ पर बोल रहे हैं कि देवहूति जो है वो किंचित चकार वदनम, उनका मुख उदास था। तो क्या हम सोच सकते हैं कि घर छोड़ने के लिए यार मजेदार लाइफ है, अभी ये सब छोड़ना पड़ रहा है, खाली माला पकड़ के सुबह को मंगल आरती करनी पड़ेगी, फिर बैठ के ऊपर कदम माता की 2 घंटे कथा सुनाएगी, उसकी वो है कथा सुननी पड़ेगी, इतना क्या है, 4 भी खत्म हो जाएगा लाइफ का। इसलिए दुखी नहीं थी। दुखी क्यों थी? पुत्र विश्लेषणातुरा, क्योंकि अब कपिल देव उनको छोड़ के चले गए। एक माता जो है ना, उसके लिए सबसे बड़ा दुख होता है जब वो अपनी संतान से दूर होती है, कुछ भी उससे छिन जाता है ना। जब कर्दम मुनि गए थे ना, तब यहाँ भागवतम में नहीं लिखा था कि वो बहुत दुखी थे, क्योंकि उनको एक आश्वासन था कि मेरा पुत्र है। और कर्दम मुनि ने बोला भी था कि देवी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये कपिल देव है ना, वो तुम्हें सुरक्षा करेंगे। मुझे तो जाना है भगवान को खोजने के लिए, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे तो घर में भगवान है, तो तुम चिंता मत करो। तो कपिल देव जो वहाँ पर थी तो सुखी थी, आनंदित थी, लेकिन आज दुखी हो रही है, क्योंकि माता का दुख क्या है? संतान से बिछड़ना। लेकिन फिर भी जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो हमें एक आशा होता है, ठीक है बेटा घर छोड़ के चला गया, बहू उसको लेके गई, मेरे साथ मेरा भगवान तो है, मेरा भगवान तो मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, वो तो सदैव मेरे साथ रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए माता देवहूति का, वो भगवान जो उसका पुत्र बनकर आए थे, जिनके सहारे पूरा जीवन न्यौछावर कर सकती थी, आज वह भगवान उनको छोड़ के जा रहे हैं। उनकी क्या स्थिति होगी? हम किसी को बोलते हैं ना, किसी के घर में बेटा चला जाता, भाई आप फिक्र नहीं करो, वो बेटा है ना, कृष्णा है ना आपके साथ, भगवान है ना, वो आपको सुरक्षा। अब आप कृष्ण को ही अपना बेटा समझो, वो ही तुम्हें हर। लेकिन वो कपिल देव तो उनके भगवान ही वही थे, जो पुत्र थे वही तो भगवान बनकर आए थे। और आज वो कपिल देव उनको छोड़कर गए हैं, तो डेफिनेटली उनको दुख हो रहा है। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, जब यद्यपि उनकी स्थिति सभी प्रकार से अद्वितीय थी, किंतु साध्वी देवहूति ने इतनी संपत्ति होते हुए भी, जिसकी ईर्ष्या स्वर्ग की पत्नियां भी करती थी, अपने सारे सुख को त्याग दिया। उन्हें यह शोक था कि उनका इतना महान पुत्र उन्हें त्याग कर चला गया। और कपिल देव कहाँ गए थे? वनम प्रव्रजिते प्रत्यावा भक्त्यवहिरिता व्यविरहातुरा ज्ञातत्वाभ्यभूयिष्ठ वत्से कौरव वत्सला। देवहूति के पति ने पहले ही गृह त्याग कर दिया। हमने पढ़ा था कर्दम मुनि उनको पहले से ही त्याग कर चले गए, संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया। और तब अनेक उनके पुत्र, एकमात्र पुत्र कपिल ने घर में उनकी सुरक्षा की, और उसके बाद उन्होंने भी त्याग कर दिया। यदि उन्हें जीवन तथा मृत्यु की सारे सत्य ज्ञात थे, और यद्यपि उनका हृदय सभी प्रकार से मन से रहित था, किंतु वे अपने पुत्र के जाने से इस तरह से दुखी थी, जिस प्रकार से बछड़े के मरने से गाय दुखी हो जाती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि हरि नाम में मेरी रुचि उत्पन्न हो, अपनी सेवा साधना से गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र
की, प्राण प्रिय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, अत्यंत करुणामयी श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, प्राणाधार श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, गौर प्रेमानंदी, निताई गौर प्रेमानंदी, निताई 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 गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की। श्री स्वामी नारायण की। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। कुछ क्षण के लिए हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। मैं बहुत लेट तो नहीं हो गई हूँ? थैंक यू। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियतरौ करुणावतारम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम्। प्रणामो दुःखशमनम्। तं नमामि हरिं परम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Rama
Hare
प्रारंभ हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की, कलिबाण अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलिबाधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय। गौर प्रेम